हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएच स्मार्ट क्लासेस में। आप लोग देख रहे हैं एएच स्मार्ट क्लासेस। आप लोग का स्वागत है हड़प्पा सभ्यता के इस नए टॉपिक के साथ। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे एनसीईआरटी पैटर्न से जुड़ा टॉपिक। समझे, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़े, ऐसा कि पढ़ा भी सके जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग को वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट पे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़े। देखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता। अब पहले जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। समझ में आ गया आप लोग को। देखते आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का उत्खनित किया जाने वाला पहला स्थल है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या हम बोले कि हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है? अगर किसको मतलब कोई भी स्टूडेंट आपसे पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम है तो हड़प्पा सभ्यता ही इसका नाम क्यों पड़ा, तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का उत्खनित किया जाने वाला, मतलब खुदाई, मतलब उत्खनित का मतलब खुदाई खुदाई किया जाने वाला पहला स्थल है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया ना, जो भी पहला स्थल खोजा गया उसका नाम हड़प्पा पड़ गया। समझ में आ गया। हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला पहला स्थल है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका खोज मानी इसका खोज मतलब हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया? दयाराम सैनी ने किया। अब कितना में किया? 1921 ईस्वी में। समझ में आ गया। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम सैनी ने 1921 ईस्वी में किया। और ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिला में। समझ में आ गया। लड़काना जिला में स्थित है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है। यहाँ पे लड़काना जिला में स्थित होना चाहिए। समझिए, स्थित 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 समझ में आ गया। लड़काना जिला में स्थित है, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर से आप लोग इधर रिवीजन देख लीजिए। इसका खोज दयाराम सैनी ने किया, 1921 ईस्वी में किया। पाकिस्तान के पंजाब, देखिए पाकिस्तान के पंजाब के लड़काना जिला में स्थित है, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर पूछ देगा एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ, कौन से जिला में? लड़काना जिला में। कौन किया? दयाराम सैनी ने। कब किया? 1921 ईस्वी में। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। समझ में आ गया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से गेहूं और जौ के सबूत मिले। मतलब देखिए, हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले गेहूं और जौ के सबूत मिले। सबूत का मतलब कहूँ को ऊपर दिया रहेगा साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब भी सबूत हो गया। देखिए हम बता देते हैं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कि आप लोग के एक लाइक से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता का एक टॉपिक डाल चुके, आप लोग को मिल जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण का भी एक वीडियो अपलोड कर चुके, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से लिंग पूजन के सर्वाधिक सबूत मिले। यहाँ से जो लिंग पूजन का सर्वाधिक सबूत मिले, यानी साक्ष्य मिले। समझ में आ गया। यहाँ से सर्वाधिक अभिलेख वाले मोहरे मिले। ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग जरूर लिखिए। समझ में आ गया। फिर से इधर आप लोग को रिवीजन करा देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का उत्खनित किया जाने वाला पहला स्थल है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोग को। इसका खोज दयाराम सैनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब के लड़काना जिला में किया। समझ में आ गया। कौन सा जिला में? लड़काना जिला में किया, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ से गेहूं और जौ के सबूत मिले। यहाँ से लिंग पूजन के सर्वाधिक सबूत मिले। यहाँ से सर्वाधिक अभिलेख वाले मोहरे मिले। समझ में आ गया। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास अगला टॉपिक का वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। आप लोग का धन्यवाद।